अरे, ये क्या हुआ? रथ यात्रा से पहले हमारे प्यारे कालिया ठाकुर अचानक बीमार हो गए। जो सबका ख्याल रखते हैं, जो अपने भक्तों को हमेशा खुश रखते हैं, वो खुद आराम करने क्यों चले गए? क्या भगवान सच में बीमार होते हैं या ये कोई प्यारी सी लीला है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भगवान जगन्नाथ वापस ठीक होकर बाहर आते हैं, तो देवी लक्ष्मी उनसे नाराज क्यों हो जाती हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान को भी लक्ष्मी जी को मनाना पड़ा? आइए, इस मजेदार और प्यारी कहानी का राज साथ में जानते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन 108 कलशों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का बहुत ही सुंदर स्नान कराया जाता है। लेकिन इस दिव्य स्नान के बाद कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। इतना ठंडा और लंबा स्नान करने के कारण तीनों भगवान को अचानक ज्वर हो जाता है। तब सेवक उन्हें अनसर गृह में ले जाते हैं और पूरे 15 दिन उनकी सेवा करते हैं। और फिर 15 दिन बाद तीनों भगवान मुस्कुराते हुए स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। अब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मिलकर सोचने लगते हैं कि वे गुंडिचा मंदिर जाए ताकि वहां अपने प्यारे भक्तों से मिल भी सकें। तीनों यह सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ जी देवी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और प्यार से कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर जाना चाहता हूँ। वहाँ भक्तों से मिलकर 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अभी अभी तो आप ठीक हुए हैं, क्या जाना जरूरी है? थोड़ा बाहर जाऊंगा तो अच्छा लगेगा और भक्त भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वादा कीजिए 2 दिन में लौट आएंगे। वादा करता हूँ 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। और फिर आता है रथ यात्रा का पावन दिन। पूरी नगरी खुशियों से भर जाती है। भक्त झूम रहे होते हैं। हर तरफ भजन, ढोल, नगाड़े और जय जयकार गूंजने लगती है। तीनों भगवानों के लिए सुंदर रथ तैयार किए जाते हैं। चलो माँ गुंडिचा के घर चलते हैं। वहाँ अपने भक्तों से मिलेंगे और खूब आनंद करेंगे। भजन कीर्तन के बीच जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। माँ गुंडिचा उन्हें बड़े प्यार से स्वागत करती हैं और स्वादिष्ट भोजन खिलाती हैं। इधर श्री मंदिर में देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर 3 और चौथा दिन भी बीत जाता है। वे व्याकुल होकर सेवक से पूछती हैं कि क्या उनके स्वामी लौट आए। सेवक विनम्रता से उत्तर देता है कि अभी तक कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा था 2 दिन में लौटेंगे, अब 4 दिन हो गए। क्या उनके वचनों का कोई मूल्य नहीं? मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ और उन्हें मेरी कोई अहमियत नहीं है। लक्ष्मी जी का धैर्य टूट जाता है और वह स्वयं गुंडिचा मंदिर जाने का निर्णय लेती हैं। सेवकों, मेरी पालकी तैयार करो, हमें अभी गुंडिचा मंदिर जाना है। उधर खबर पहुंचती है, प्रभु माता लक्ष्मी आ रही हैं और बहुत क्रोधित हैं। अरे, मैं तो वादा ही भूल गया। अब तो वे अवश्य नाराज होंगी। क्या करूं? मैं उनसे कैसे मिलूं? कहीं क्रोध में लक्ष्मी मुझे कोई श्राप न दे दे। जल्दी मंदिर के द्वार बंद कर दो। लक्ष्मी जी पालकी से उतरती हैं और मंदिर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन सेवक घबराकर द्वार बंद कर देते हैं। अच्छा, मेरे लिए दरवाजा बंद तो ठीक है, अब इनके लिए भी वापसी आसान नहीं होगी। सेवकों, यह मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष है, इसे तोड़ दो। सेवक रथ को पूरी तरह तो नहीं तोड़ पाते, लेकिन जब वे उसे हिलाते हैं तो उसके कुछ सजावटी हिस्से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। रथ को हल्का सा नुकसान पहुंचाने के बाद देवी लक्ष्मी उदास मन लिए एक गुप्त मार्ग से श्री मंदिर लौट आती है। इसी परंपरा को हेरा गोहरी कहा जाता है और यही घटना हमें हर साल हेरा पंचमी के रूप में याद दिलाती है। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ देखना होता है। उधर गुंडिचा मंदिर में दिन बीतते जाते हैं। 5 दिन, 6 दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। फिर आता है 7वां दिन, प्रभु की वापसी का पावन समय, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। तीनों भगवान गुंडिचा माँ से विदा लेकर श्री मंदिर की ओर लौटते हैं। रास्ते में वे मौसी माँ के मंदिर पर रुकते हैं। वहां उन्हें बड़े प्यार से स्वागत मिलता है और स्वादिष्ट पोड़ा पीठा खिलाया जाता है, जो उड़ीसा की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। इसके बाद
रथ फिर से श्री मंदिर की ओर बढ़ता है। लक्ष्मी जी को खबर मिलती है कि उनके स्वामी लौट रहे हैं। जैसे ही भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ नंदी घोष बड़दांडा मार्ग से होते हुए गजपति महाराज के महल के समीप पहुंचता है, माता लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठता है। वे चांदी मंडप में खड़ी होकर बड़ी बेसब्री से अपने प्रभु की प्रतीक्षा करती हैं। हर क्षण उन्हें बस उनके दर्शन की ही आस होती है। फिर उसी ऊंचे मंडप से वे चुपके से प्रभु जगन्नाथ की एक झलक देखती हैं, यह जानने के लिए कि उनके प्रिय सच में लौट आए हैं। अपने प्रभु को देखकर उनका हृदय प्रेम से भर उठता है और वे तुरंत उनसे मिलने के लिए चल पड़ती हैं। माता लक्ष्मी को ससम्मान पालकी में बैठाकर रथ तक ले जाया जाता है, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ का रथ इस पावन मिलन के लिए ठहर जाता है। यह केवल एक भेंट नहीं, बल्कि प्रेम, प्रतीक्षा और मिलन की एक दिव्य कथा बन जाती है। भगवान जगन्नाथ अपने गले से माला उतारकर लक्ष्मी जी को पहनाते हैं। यह उनके प्रेम का प्रतीक होता है। इसी मिलन को कहते हैं लक्ष्मी नारायण भेंट। माला प्राप्त करने के बाद लक्ष्मी जी रथ की परिक्रमा करती हैं और श्री मंदिर लौट आती हैं। बाहरी रूप से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्मी जी के मन में अभी भी हल्का सा मान और क्रोध छिपा होता है, क्योंकि यह भेंट केवल एक मिलन था। असली रूठना मनाना तो तब होता है जब भगवान जगन्नाथ वास्तव में मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं। जब 9वें दिन तीनों भगवान के रथ सिंह द्वार पहुंचते हैं, तो वे तुरंत भीतर प्रवेश नहीं करते। वे एक और रात अपने रथों पर ही विराजमान रहते हैं, जिसे सुना बेशा कहा जाता है। इस अवसर पर भगवानों को लगभग 200 किलोग्राम सोने के आभूषणों से अलंकृत किया जाता है। उनके विशाल हाथ, चरण और मुकुट शुद्ध सोने से बने होते हैं, जो उनके राजसी और दिव्य स्वरूप को और भी भव्य बना देते हैं, ताकि वे लाखों भक्त जो मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, सड़क पर ही भगवान के संपूर्ण विश्व के राजा स्वरूप के दिव्य दर्शन कर सकें। इसके बाद आता है एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय अनुष्ठान, जिसे अधरा पाना कहा जाता है। इस समय तीनों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए विशेष रूप से एक मीठा पेय तैयार किया जाता है। इस पेय को मिट्टी के बहुत ऊंचे पात्रों में भरकर सीधे रथों पर ही भगवानों को अर्पित किया जाता है। लेकिन इस अनुष्ठान की सबसे अनोखी बात यह है, अर्पण के तुरंत बाद उन पात्रों को वहीं रथ पर तोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि यह पेय केवल भगवानों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म दिव्य शक्तियों और सेवकों के लिए भी होता है, जो इस पूरी रथ यात्रा में अदृश्य रूप से सेवा करते हैं। इस प्रकार अधरा पाना केवल एक भोग नहीं, बल्कि एक रहस्यपूर्ण और दिव्य समर्पण का प्रतीक बन जाता है। अधरा पाना के इस दिव्य अनुष्ठान के बाद आता है रथ यात्रा का अंतिम और अत्यंत भावनात्मक प्रसंग, जिसे नीलाद्रि बीजे कहा जाता है। इस दिन सबसे पहले बलभद्र और सुभद्रा ससम्मान मंदिर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं, तभी एक अनोखा और रोचक दृश्य देखने को मिलता है। माता लक्ष्मी के आदेश से मंदिर के द्वार उनके सामने बंद कर दिए जाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी का मान और स्नेह भरा रोष होता है कि प्रभु उन्हें बिना साथ लिए ही यात्रा पर चले गए थे। मंदिर के द्वार पर खड़े भगवान जगन्नाथ अब अपनी प्रिय को मनाने का प्रयास करते हैं। उनके सेवक भी बाहर से ही माता लक्ष्मी से विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी अभी भी मन ही मन थोड़ी नाराज रहती हैं। प्रभु उन्हें मनाने के लिए आभूषण और सुंदर साड़ी भी भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं, परंतु लक्ष्मी जी का मान अभी भी बना रहता है। द्वार फिर भी नहीं खुलते। तभी एक प्यारा सा क्षण आता है। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, देखो, मैं आपके लिए आपके पसंदीदा मीठे मीठे रसगुल्ले लाया हूँ। अब तो अपनी नाराजगी छोड़ दीजिए ना। और जैसे ही यह प्रेम भरे शब्द उनके कानों तक पहुँचते हैं, माता लक्ष्मी का हृदय धीरे धीरे पिघलने लगता है और बस यह सुनकर लक्ष्मी जी का मन पिघल जाता है और वे मुस्कुरा देती हैं। वे अपने स्वामी की विनती स्वीकार कर लेती हैं। उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाती है। फिर वे द्वार खोलकर बाहर आती हैं और प्रेम से
अपने प्रभु का स्वागत करती हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से माता लक्ष्मी को मीठे मीठे रसगुल्ले खिलाते हैं और यह दृश्य केवल एक कथा नहीं बल्कि प्रेम, मान, मनुहार और समर्पण की एक दिव्य झलक बन जाता है। यही है रथ यात्रा की वह सुंदर लीला जहाँ थोड़ी सी नाराजगी भी है, लेकिन उससे कहीं अधिक गहरा प्रेम और अपनापन छिपा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे प्यारे कालिया ठाकुर की यह लीला पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही भक्ति से भरी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कथा में छुपा होता है प्रेम, भक्ति और एक अनमोल सीख। जय जगन्नाथ।